बनाना रिपब्लिक बन गया है, जहां इतना जुल्म और जबर है और सफाकियत है। ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ, इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और वुकला की एक बड़ी तादाद आपको नजर आ रही होगी। मेरी बैक साइड पे एक बड़ी तादाद में वुकला इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद है और बड़ी तादाद में वुकला निकले हैं और हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस की एक भारी नफरी भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है। पुलिस भी चारों तरफ से जो है वुकला के आसपास है और वुकला भी भारी तादाद में है। उनका जोश और जज्बा जो है वो देखने के काबिल है। वुकला से हम बात करवाऊंगा आपकी कि उनका क्या मुतालबात है और वो क्यों माल रोड पर निकले हुए हैं। इस वक्त माल रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वुकला ने अपने एहतजाज से बंद कर दिया है और हर तरफ से जो उठने वाली आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और खास तौर पर पीका एक्ट के नतीजे में हमारे साफी भाइयों को जिस तरह उनका गला दबाया जा रहा है, इंशाल्लाह ये सारे कानून जरूर खत्म होंगे। हमारे साफी सोहराब बरकत उनको तकरीबन हाई कोर्ट से जो है उनकी जो है वो खारिज कर दी जाती है जमानत। उनका कोई गुनाह भी नहीं है, कोई खास तौर पर जो अमलन समझ आया हो, नजर आया हो। क्या कहना चाहेंगे सोहराब बरकत साहब के हवाले से? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सैराब भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो एक जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और इस तरह की हर आवाज को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है और फेक और फ्रिवलेस केसेस में उनको इन्वॉल्व करके उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। लेकिन ये इंशाल्लाह तारीख रात जरूर खत्म होगी और इंशाल्लाह ये शहर जरूर आएगी जिसमें हमारा आइन भी बहाल होगा, हमारी अदलिया भी बहाल होगी, रूल ऑफ लॉ होगा और हमारी बारें भी आज़ाद होंगी। जी, मजीद जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। इरफान हयात बाजवा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करें। बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमने जो अपने हाउस का इजलास था उसके एजेंडे में भी ये बात रखी थी कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो अदालतों का हुलिया बिगड़ा और हमने जो रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रखी है उसका तसलसल था। उसके साथ अली ज़मान एडवोकेट साहब को जिस तरह अगवा किया गया और उनको तशद्दुद किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की जो बार कौंसिल के वो रिस्पेक्टेबल मेंबर थे, वो सारा काबिल मजम्मत है। आज के उसके इजलास में हमने उनके लिए भी अथॉरिटीज़ को ये कहा कि उन लोगों को बेनकाब करें। दूसरा, हमारे बार मेंबर हैं यासर भाई, उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल ने बिला वजह झगड़ा किया जिसकी FIR के अंदर आज के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक। और ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को जिस तरह फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दिए बगैर सजा सुनाई गई जो गैर आईनी और गैर कानूनी है उसको सेटिसाइड किया जाए और इंसानी बुनियादी हकूकों की जो वायलेशन हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। जी नाज़रीन कराम, ये मनाजिर हैं माल रोड के जो कि आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है माल रोड की, और माल रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त वुकला ने बंद कर रखा है और एक बड़ी रैली बड़ी तादाद में वुकला इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जज्बात हैं, मकसद क्या है जनाब? सर जी, 26वीं और 27वीं तरमीम बेसिकली उसका मकसद ही ये है कि हमने किस तरीके से एक आइनी अदालत बनानी है, एक हवाई अदालत जिसको बुनियादी तौर पे सप्रेस करना है आपकी ओपोजिशन को। वुकला हमेशा से ओपोजिशन की सियासत करते आए हैं, राइट्स की सियासत करते आए हैं। इनके साथ ये अलमिया भी रहा है कि हमेशा ओपोजिशन वालों की सपोर्ट करके जब वो इक़्तिदार में भी आते हैं तो वही लोग फिर बाहर पे जुल्म भी करते हैं, रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रोनिश करते हैं। लेकिन हम हमेशा राइट्स के साथ हैं, चाहे ओपोजिशन हो चाहे कोई और ऐसी जमात हो। 2009 के अंदर हसीना वाजिद ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया था और सिर्फ इसलिए कि सियासी ओपोजिशन को सप्रेस करना है। 2025 के अंदर आपके सामने मिसाल है, उसी ICT ने हसीना वाजिद को सजा सुनाई है, सजाए मौत। जी नाज़रीन इकराम, ये वुकला की रैली आप देख रहे हैं और वुकला इस वक्त जो है वो सड़कों पर है। वुकला इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि जो 27वीं और 26वीं यानी तरमीम है उसके अगेंस्ट वकील निकले हुए हैं। आतिफ हाशमी साहब क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर, कहना क्या है, वकला जो हैं इस वक्त एक वाहिद कम्युनिटी है जो इस वक्त भी आइन और कानून के हक में खड़ी है यहाँ पे, और उनका मुतालबा है कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम ख़त्म करके मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। और जो ज़बरदस्ती काबिज़ हैं इस मुल्क पे, जो काबिज़ टोला है उसको फौरी तौर पर जो है वो इक़्तिदार से उतारा जाए, मुल्क में इलेक्शन करवाए जाए आइन और कानून के मुताबिक, और अवाम जिसको अपना मैंडेट दे वो मैंडेट के साथ जो है
हक के हुक्मरानी जो है वो रखे और आवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो हुक्मरानी करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। यहाँ पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी बात हो रही है, वकला आपके कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान की सेहत के हवाले से जो शर्मनाक किरदार हुकूमत ने अदा किया है और साथ ही साथ जो शर्मनाक किरदार जो है वो जेल इंतज़ामिया की तरफ से आया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जो साबिक वज़ीर आज़म है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किया, और उसको आपने जेल में डाला, और ना सिर्फ जेल में डाला बल्कि उसकी बीमारी का भी नहीं ख्याल किया। उसकी एक आंख बताया जा रहा है कि ज़ाया हो गई है, और उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत पे और उसके बाद इंतज़ामिया पे आयद होती है, और स्पेशली उन छुपे हुए चेहरों को सामने लाना चाहिए जो इस जो है नागहानी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो गई और ये लोग जो है एक मुलाकात नहीं करवा सके फैमिली की, और अभी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे जो है वो सिर्फ इलाज के लिए कहा गया है, मुलाकात की अभी भी इजाज़त नहीं की गई। जी नाज़रीन किराम, ये मनाज़िर हैं इस वक्त माल रोड के जो कि आपके सामने हैं, और वकला में जोश जज्बा आपके सामने है। वकला बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, और हमेशा जब भी कभी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है तो वकला निकले हैं, और वकला ने हमेशा तारीख रकम की है।